जल, जिसे जीवन का आधार माना जाता है, न केवल प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास और संस्कृति के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका रही है। भारतीय इतिहास और ग्रंथों में जल को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका गहरा महत्व है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है। जल ने कृषि को संभव बनाकर मानव समाज के आर्थिक विकास में योगदान दिया। प्राचीन भारत में नहरों और तालाबों का निर्माण करके सिंचाई की उन्नत प्रणालियां विकसित की गईं। इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और स्थायी समाजों का निर्माण हुआ। जल किस प्रकार से स्वच्छ रहे, स्थिर रहे और जल के इतने महत्व को बतलाते हुए यजुर्वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय, तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। जल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है और इनके जल को शुद्धिकरण का भी प्रतीक कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। भारतीय ग्रंथों में जल को जीवनदायिनी और पवित्र तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में जल को अमृत के समान बताया गया है। एक मंत्र में कहा गया है, अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम, अर्थात जल में अमृत है, जल में औषधि है। अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च, अर्थात जल से समस्त जीव उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं। यजुर्वेद का प्रारंभ ही जल से ही होता है। सबसे पहला जो मंत्र है इखे त्वोर जेत्वा, इसमें जो ईश शब्द है वह उसका अर्थ जल ही है। यद्यपि अन्न का वाचक है, लेकिन इस शब्द से भाष्यकारों ने वहाँ जल को ही कहा। जल का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर के जो लय पर्यंत अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। आज के युग में जल संरक्षण और इसके सतत उपयोग की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल संसाधन को सुरक्षित रख सकें। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।